हेलो दोस्तों। तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ लेजेंड ऑफ ब्लू सी की सेकंड एपिसोड। एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें पास्ट में दामरेओं को दिखाया जाता है जो कि बच्चों के साथ स्काई लैंटर्न जला रहा होता है और तभी एक स्काई लैंटर्न दूसरी तरफ चला जाता है और उसके पीछे पीछे वो जाता है। तब वो वहाँ पे किसी को देखता है और जब वो पास जाता है तब वो और कोई नहीं बल्कि वही मरमेड थी जिसे उसने बचाया था। इस तरफ उस सरदार को वही बूढ़ा आदमी बताता है कि जो मुलाकात इंसान और मरमर के बीच में हुआ वो नहीं होना चाहिए था। अब उन्हें उनकी किस्मत जरूर मिलाएगी। तब सरदार बोलता है कि मैं उस सरदार पे जरूर नजर रखूंगा जिससे मैं उस मरमर को पकड़ पाऊंगा। दूसरी तरफ मरमर को बात करता हुआ देख दामरेओंग हैरान हो जाता है। तब मरमर बोलती है कि ऐसा कोई भी काम नहीं जो इंसान कर पाए और मरमर नहीं, पर मरमर दूसरों का दिमाग पढ़ सकते हैं, इसलिए कुछ भी कहने का जरूरत नहीं पड़ता। तब दामरेओंग पूछता है तो क्या इंसान भी मरमर का दिमाग पढ़ सकते हैं? तब मरमर बोलती है बहुत साल पहले एक इंसान ने मरमर से प्यार किया था और वो उस मरमर का दिमाग पढ़ पाया था। तभी वहाँ पे कुछ लोग आने वाले थे, इसलिए दामरेओंग पूछता है कि क्या तुम फिर से मुझसे कभी मिलोगी? तब मरमर बोलती है कि जब मैं आसमान में इस लैंटर्न को देखूंगी तब मैं समझ जाऊंगी कि मेरा तुम्हारे साथ जल्द ही मुलाकात होने वाला है। कुछ दिनों बाद मरमर पानी के ऊपर कुछ लाइट देखती है और जब वो ऊपर जाती है तब वहाँ चारों तरफ वही स्काई लैंटर्न होता है और तभी वहाँ सामने से दामरेओंग आता है और वो दोनों एक दूसरे को देखते हैं। प्रेजेंट टाइम में जुंजे मरमर के पास जाता है और उसका भोलापन देख के ना चाहते हुए भी उसे अपने साथ लेके आता है और ठंडी के वजह से वो उसे अपना कोट और कॉफ़ी भी देता है। और जब वो उससे उसके घर और फैमिली के बारे में पूछता है तब मरमर उसके बात को इतना ध्यान नहीं देती, जिसे देख जुंजे के पास और कुछ चारा नहीं बचता और वो मरमर को अपने साथ लेके होटल जाता है। जुंजे होटल में मरमर को बोलता है कि रात हो गई थी और बारिश भी हो रहा था और तुम्हारे दिमाग का स्क्रू भी थोड़ा ढीला है, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ पे मेरे साथ एक रात के लिए रहने को लाया हूँ। सुबह होते ही तुम यहाँ से चले जाना, पर तुम ये गलती से भी मत समझना कि तुम मुझे पसंद आई। ऐसा कोई भी ख्याल अपने दिमाग में मत लाना, क्योंकि मुझे एक सुलझी हुई लड़की पसंद है और तुम उसका बिल्कुल ही ऑपोजिट हो, इसलिए तुम मुझसे दूर ही रहना। और ये कह के वो वहाँ से चला जाता है। जुंजे का फोन रिंग होता है जिसे देख मरमर चौंक जाती है। इस तरफ एक लड़की कॉल ट्राई कर रही थी और उसकी भाभी उसे बोलती है कि तुम अभी तक उसी लड़के को कॉल कर रही हो जो तुम्हारे साथ काइस्ट में पढ़ता था और वो तुम्हें बार बार इग्नोर करता था। ये सुन के वो वहाँ से जाने लगती है और तभी उनके बातों से हमें पता चलता है कि वो लड़की कंजर्वेशन साइंस पढ़ती है जो कि इंसान की प्रजाति और इंसान के संस्कृति को बचाता है। उन दोनों की बातें सुन वहाँ बैठी उनकी मेड बोलती है कि मेरा बेटा भी काइस्ट में पढ़ता है और वो बहुत क्यूट था और उसकी आंखें हमेशा चमकती थी। और वो भाभी उनसे कुछ और पूछती वो उससे पहले वहाँ से चली जाती है। भाभी को एक कॉल आता है जिससे उसे पता चलता है कि जिन्हों को कुछ चोरों ने ठग दिया है, जिसके बाद हमें वही अमीर औरत जिन्हों को दिखाया जाता है जिससे जुंजे ने ठगा था और वो अपने आदमियों को बोलती है कि मुझे किसी भी कीमत में वो तीनों चाहिए, जिंदा या मुर्दा, इसलिए तुम जल्दी से जल्दी उन्हें ढूंढ के मेरे पास लाओ। इस तरफ जुंजे जब लैपटॉप में कुछ देख रहा होता है तभी वहाँ पे मरमर आके उसके हाथों से वो लैपटॉप ले जाती है और उसे अजीब तरीके से देखने लगती है। और जब जुंजे वहाँ से चला जाता है तब मरमर पूरे रात बैठ के उस लैपटॉप में मूवीज देखने लगती है और सुबह उठ के जुंजे उसे उस हालत में देखता है और तभी उसे अपने साथी का कॉल आता है और वो उसे बताता है कि जिन्हों को पता चल गया है कि हम एक ठग थे, इसलिए उसने अपने आदमियों को हमें ढूंढने के लिए लगाया है और उसके आदमियों ने तुम्हारे फोन को ट्रैक कर लिया है, वो तुम्हें जल्दी ही पकड़ लेंगे, इसलिए तुम अभी जहाँ पे भी हो वहाँ से जल्दी भाग जाओ। और ये सुन जुंजे जब वहाँ से भागने वाला होता है तभी उसे पता चलता है कि होटल के नीचे वो गुंडे आ चुके हैं, इसलिए वो वहाँ पे एक नकली बॉम्ब बनाता है, जिसे देख वो सारे गुंडे डर जाते हैं
और वो उसी टाइम में पीछे से मरमेड के साथ भाग जाता है। गुंडे उन दोनों के पीछे पड़े होते हैं और वो दोनों भाग रहे होते हैं। फिर वो दोनों साइकिल में बैठ के भागने लगते हैं। ये सब देख मरमेड बहुत खुश हो रही होती है और ये सब उसे बहुत एक्साइटेड लग रहा होता है। और जब जुंजे वहाँ 3 लोगों को मार रहा होता है तब वहाँ दूसरी तरफ मरमेड 15 लोगों को मार रही होती है। और बाद में जब वहाँ मेन गुंडा गन लेके आता है तब जुंजे को उसके साथ जाना पड़ता है और वो मरमेड को इशारा से भाग जाने को बोलता है, पर मरमेड वहाँ से नहीं भागती और उसके गाड़ी का पीछा साइकिल से करने लगती है और वो तेज साइकिल चला के उनके गाड़ी के सामने आ जाती है। तब जुंजे उन्हें गाड़ी में मार के बाहर आ जाता है और वहाँ मरमेड के साथ साइकिल से भाग जाता है। वो दोनों जब जा रहे होते हैं तब मरमेड को आइसक्रीम खाना होता है, जिसे खरीदने के लिए जुंजे के पास जो आखिरी कुछ पैसा बचा था वो सब दे देता है। जिसके बाद वो अपने एक दोस्त को कॉल करके मदद मांगता है और वो उससे मिलने पास की एक चर्च में जाता है और वहाँ वो अपने दोस्त से मिलता है। और उसके बातों से हमें पता चलता है कि वो भी एक ठग था जो लोगों को ठगता था। और जुंजे वहाँ सब लोगों को मरमेड को अपनी वाइफ बोल के इंट्रोड्यूस करता है और बोलता है कि कुछ साल पहले एक एक्सीडेंट के बाद से ये अपनी याददाश्त खो गई है और वो तब से गूंगी भी हो गई है, ये कुछ भी नहीं बोल सकती। तभी मरमेड वहाँ बोलने लगती है और सबको बोलती है कि आप सबसे मिलके मुझे बहुत अच्छा लगा। ये सुन वहाँ पे खड़े सब लोग और जुंजे भी शॉक हो जाता है। जुंजे उसे बाहर लेके आता है और पूछता है कि तुम्हें तो बोलना नहीं आता था ना, तुमने कहाँ से सीखा? तब मरमेड बताती है कि तुमने मुझे जो बॉक्स दिया था मैंने उससे सीखा। तब जुंजे समझ जाता है कि वो उसका लैपटॉप था और मरमेड उससे पूछती है कि ये वाइफ का मतलब क्या है जो तुमने अंदर सबसे कहा। तब वो झूठ बोलता है कि वाइफ का मतलब दोस्त है। मरमेड उसकी आंखों को ध्यान से देखने लगती है और बोलती है कि तुम्हारे आंखें चमकते हैं, ये बड़े क्यूट हैं। जिसे सुन जुंजे शर्माने लगता है। जुंजे का दोस्त उसके ठगने के प्लान में उसके साथ शामिल होने को बोलता है और बदले में उसे पैसा देने को बोलता है, जिससे बाद में जुंजे मान जाता है और वो चर्च में अमीर लोगों के बीच में एक सैड सॉन्ग गाने लगता है, जिसे सुन सब इमोशनल हो जाते हैं और वो सब एक चैरिटी समझ के वहाँ पे पैसा देने लगते हैं। रूम में मरमेड जुंजे से पूछती है कि प्यार का मतलब क्या है। तब जुंजे उसे बताता है कि प्यार बहुत खतरनाक चीज है। तुम अगर किसी से प्यार करती हो तो तुम उस पे खुद से ज्यादा भरोसा करती हो, जो कि सबसे खतरनाक है, जिससे तुम उसके ऊपर पूरा डिपेंडेंट हो जाती हो और तुम अपने आप को उस पे सरेंडर कर देती हो और ये दुनिया का सबसे खतरनाक चीज है। ये सुन के मरमेड उसे आई लव यू बोल देती है। ये सुन जुंजे उसे बोलता है कि अभी तो मैंने तुम्हें समझाया कि तुम कभी भी किसी से प्यार मत करना। जिसके बाद वो दोनों वहाँ खाना खाने जाते हैं और जुंजे उसे अपने माँ पापा के बारे में याद करने को बोलता है। तब मरमेड बोलती है कि मेरे तो कोई भी नहीं है, पर तुम्हारा कोई है क्या? तब वो बताता है कि मेरे पापा दुनिया में नहीं रहे और मेरी माँ मुझसे बहुत साल पहले बिछड़ गई थी। मरमेड बोलती है कि तुम एक अच्छे इंसान हो, क्योंकि तुम अगर चाहते तो मुझे छोड़ के जा सकते थे, पर तुमने ऐसा नहीं किया। जिसके बाद जब मरमेड सोई हुई होती है तब जुंजे उसे उसका ब्रेसलेट पहनाता है और बोलता है कि ये पहली बार है जब मैं किसी को चुराया हुआ चीज लौटा रहा हूँ, और उसे बोलता है कि चलो अब हम साथ में दुनिया के एंड में जाते हैं। दूसरी तरफ वो गुंडे जुंजे के सामान को चेक करते हैं और उन्हें उसके सामान से उसके नेक्स्ट लोकेशन का पता चल जाता है और वो वहां जाने के लिए रेडी होते हैं। सुबह जुंजे उस दोस्त से पैसा लेके वहां से चला जाता है। गाड़ी में जुंजे मरमेड को बताता है कि सियोल में उसका घर है। वो दोनों दुनिया के एंड में पहुंचते हैं। तब जुंजे उसे एक पत्थर दिखाता है जिसमें उसका नाम लिखा था और उसे बोलता है कि तुम बहुत लकी हो क्योंकि मैंने तुम्हें मेरा असली नाम बताया है। जिसके बाद वो उसे एक कहावत बोलता है कि यहाँ पे मानना है कि जो भी यहाँ पे बिछड़ता है वो यहाँ पे जरूर मिलते हैं, पर मैं इन सब में नहीं मानता क्योंकि मैं यहाँ पे मेरे माँ से बिछड़ा था पर मैं उन्हें कभी भी नहीं मिल पाया। वो दोनों वहाँ पे खड़े होते हैं, तभी वहाँ पे गुंडे आते हैं और वो दोनों उन्हें देख के भागने लगते हैं
वो दोनों भागते भागते एक जगह पहुंचते हैं जहाँ पे नीचे गहरा समुंदर था। ये देख जुंजे मरमेड को वहां से भाग जाने को बोलता है, पर मरमेड उसे छोड़ के वहां से नहीं जाती और वो उसे समुंदर में कूदने का इशारा देती है, पर जुंजे नहीं मानता और बोलता है कि इससे अच्छा तो मैं गोली खा के मर जाऊं। तब मरमेड उसका हाथ पकड़ती है और उसके साथ समुंदर में कूद जाती है। समुंदर में मरमेड अपनी असली रूप में आ जाती है और वहां वो जुंजे को बचाने के लिए जाती है। जुंजे उसे उस रूप में देख के शॉक हो जाता है और वो रियलाइज करता है कि वो क्यों इतनी अजीब बिहेव करती थी, और फिर वहां वो मरमेड जुंजे को किस कर देती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।